गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना चौथा लेसन प्लान मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं। टॉपिक होगा आपका हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में काम आता है। इसे ही हम लोग आज इस पे ही लेसन प्लान कैसे बनाना है उसे हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम होगा आपका हीरोन्स फार्मूला। सब टॉपिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हीरोन्स फार्मूला। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा बाकी मैथमेटिक्स लेसन प्लान की तरह। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्या लिखना है कि स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट द डिफरेंट फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के डिफरेंट फार्मूला बच्चों को उसका नॉलेज हो पाएगा। स्टूडेंट विल एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट हीरोन फार्मूला, अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर, अंडरस्टैंड द फार्मूला टू फाइंड सेमी पेरीमीटर, अंडरस्टैंड टू यूज़ हीरोन फार्मूला इन डेली लाइफ। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लिखना है। टीचिंग मेथड, टीचिंग एड सेम ही है। इसके बाद अगर देखें तो प्रीवियस नॉलेज के अंदर एटलीस्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए, तभी वो ये फॉर्मूला कर पाएगा। अब किस तरह आपको टॉपिक पे आना है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा व्हाट थ्री साइड पॉलीगन कॉल्ड, जवाब होगा ट्रायंगल। हाउ मेनी काइंड ऑफ ट्रायंगल वी हैव, आइसोस्केलिस, इक्विलैटरल, स्केलन और राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैन यू अप्लाई दिस फार्मूला फॉर स्केलन ट्रायंगल, तो जवाब है नो। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए क्या एरिया आप इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे यहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे। और वही आज का हमारा टॉपिक है कि स्केलन ट्रायंगल जब रहता है तब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन में फिर आप आ जाइए। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन देख लीजिए आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना होगा कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल यू कैन यूज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलिस ट्रायंगल. So in this chapter we have to study about different formula to find area which is called the Heron formula. So let's see the Heron formula. तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं इस दौरान, तो स्टूडेंट्स आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक, वो टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हीरोन्स फार्मूला के ऊपर। तो ये फार्मूला आपने देखा होगा, इसे ही हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला गिवन बाय द हीरोन, इसे हीरोन ने दिया था अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट्स वाई इट इज़ नेम एज हीरोन्स फार्मूला। और इस स्टेट किया जाए अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट ओवर एस, या एस एक सेमी पेरीमीटर है। एस माइनस ए हो गया आपका स्केलन ट्राइंगल का एक साइड, दूसरा साइड हो गया एस माइनस बी हो गया आपका दूसरा साइड, और एस माइनस सी हो गया आपका तीसरा साइड। तो ये सारे साइड्स के साथ सेमी पेरीमीटर के साथ ये फार्मूला हमारा निकल के आता है। ए बी सी यहाँ क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है, एस सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर पहले आपको ट्राइंगल का निकाल लेना है, ए बी सी तीनों को प्लस करके पेरीमीटर आता है, बाई 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये बच्चे जो हैं ये नोट डाउन कर रहे हैं अपने नोटबुक के अंदर, और यही चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड में करके दिखानी है। यही आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी हो जाएगा। फिर एक न्यूमेरिकल आपको दिखाना है शो करके। सपोज द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ 40, 24 एंड 32, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर तीनों साइड ये हैं तो तीनों को प्लस बाई 2 करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि है 48। बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नोट डाउन कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड में आपको ये ट्राइंगल बना के भी दिखाना होगा तीनों साइड, जहाँ 24, 32 और 42 तीनों साइड्स की वैल्यूज़ है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है ज़्यादा। हीरोन्स फार्मूला इसमें निकालने कहा जा रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 एंड 11 एंड द पेरीमीटर इज़ 32, यानी कि पेरीमीटर बता दिया है, दो साइड बता दिया है, आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दो साइड अगर हमें पता है कि एक 11 है एक 8 है और टोटल 32 है, तो हम वहाँ से 32 में 8 और 11 को माइनस करके अपना तीसरा साइड जो कि निकलता है 13 वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो तीसरा साइड 13 हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें तीनों साइड मिल चुके हैं,
तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में भी सबसे पहले पेरीमीटर आपको 32 दिया गया है, दो साइड के वैल्यू 8 और 11 है, तो तीसरे साइड 32 में दोनों साइड को माइनस करके आप 13 ये तीसरा साइड निकाल लेंगे। फिर आप सेमी पेरीमीटर वहाँ से निकालेंगे जो कि आपका निकलेगा 16 32/2, और तब आप s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, उसे फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इस क्वेश्चन का होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग केयरफुली, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। रिकैपिचुलेशंस में आपको क्या क्वेश्चंस देने हैं, तो जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल है, एक सेकंड देखिए, रिकैपिचुलेशंस में आपको जो क्वेश्चंस देने हैं, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron formula. If its perimeter is 180, what will be the area of the signal board? ये पहला क्वेश्चन हो गया। The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the wall is 122, 22 and 120. The advertisement yield on earning of 5,000 per meter square per year. A company had one of it wall for 3 months. हाउ मैनी रेंट डिड ही पे। फिर होम असाइनमेंट की अगर बात करें तो होमवर्क में आप क्या देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड जो है वो 18 और 10 है, पेरीमीटर 42 है, तो फाइंड कीजिए। सेम जो हम लोगों ने अभी इससे पहले न्यूमेरिकल किया वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है। फिर साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25, पेरीमीटर 540, फाइंड द एरिया। आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में साइन ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंसिपल की जगह छोड़ना है आपको, राइट साइड में साइन ऑफ पेपर टीचर में आपको अपना साइन करना है। इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान भी ओवर होता है। इसी के साथ हम लोगों ने मैथमेटिक्स का टोटल 4 लेसन प्लान अभी तक कर लिया है। टोटल जो लेसन प्लान है वो 20 होने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको टोटल 20 लेसन प्लान मैं प्रोवाइड करूँगा, और इतने सारे लेसन प्लान करते वक्त आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अगर किसी न्यू टॉपिक पे आप लेसन प्लान बनाना चाहेंगे तो उसे किस तरह आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये नॉलेज भी आपको हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।